अमेरिका ने फिर गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। सलामती कौंसिल में जंगबंदी करारदाद के हक में 14 अरकान ने वोट दिया। पाकिस्तान का गजा में गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। गजा में बच्चे भूख से मर रहे हैं। गासिब रियासत ने अस्पतालों को भी नहीं छोड़ा। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करता है जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तारीखी दौरे सऊदी अरब के बाद लंदन पहुंच गए। हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म हफ्ते को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब करेंगे। सऊदी अरब के तारीखी दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म ने पैगाम दिया, सऊदी वली अहद के विजन का दिल से मुतरफ़ हूँ। सऊदी वली अहद से नहायत खुशगवार और मुफीद गुफ्तगू हुई। इलाकाई चैलेंजेस, दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहिदे के तहत एक मुल्क के खिलाफ जारहियत, दोनों मुल्कों के खिलाफ जारहियत तसव्वुर होगी। इस स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दस्तखत किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे से भारत में सफ़े मातम है। भारत मुस्तकबिल में कोई जारहियत करता है तो सऊदी अरब पर हमला तस्वुर होगा। दिफाई मुआहदा सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं और ममालिक भी शरीक होना चाहें तो हो सकते हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू, कहा, मार्का हक में न्यूक्लियर हथियारों के बगैर दुश्मन को नॉकआउट किया। दुनिया ने भी देख लिया है कि पाकिस्तान दिफाई लिहाज से किस कदर मजबूत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाक सऊदी मुआहिदे में दीगर अरब मुल्कों की शमूलियत का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। मुआहिदे में ऐसी शक नहीं कि कोई दूसरा मुल्क शामिल नहीं हो सकता। भारत का फ्लैगशिप मंसूबा चाबहार ट्रंप के एक हुक्म से ज़मी बोस। अमेरिका ने भारत को ईरानी चाबहार बंदरगाह पर दी गई छूट वापस ले ली। इत्तलाक 29 सितंबर से होगा। अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक भारत की स्ट्रेटेजिक रसाई ख्वाब बन गई। भारत ने गुज़श्ता साल ईरान से 10 साल के ठेके पर चाबहार पोर्ट का कंट्रोल लिया था। सरमायाकारी करने वाली भारतीय कंपनियां जद में आ गईं। चाबहार पर भारतीय ऑपरेटर्स को अमरीकी सज़ाओं का सामना हो सकता है। अमरीकी हुकूमत ने भारतीय कारोबारी शख्सियात के वीज़ा मनसूख कर दिए। भारतीय कारोबारी शख्सियात ममनुआ जानलेवा नशे की स्मगलिंग में मुलविस निकली। गुड्डू और सखा बैराज में सैलाबी सूरत हाल, कच्चे के कई देहात ज़ेरे आब। कश्मीर में कच्चे के इलाके में बरतानवी हुकूमत के ताबन से फलाही तंजीम एक्टेड की जानिब से मुतासरीन में इमदाद की तकसीम, नकद, राशन और हाइजीन किट्स तकसीम की गई। दड़ी और घलपोर के 1500 से ज़ायद खानदानों को सैलाब से पहले एहतियाती तदाबीर और सैलाब के दौरान हंगामी सूरत हाल से निमटने की आगाही दी। मकामी अफराद ने बरतानवी हुकूमत और फलाही तंजीम एक्टेड का शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों इस्लामी दुनिया की क़यादत की सलाहियत रखते हैं। खुश हूँ आज दो मुल्कों के दरमियान एक दिफाई मुआहिदा हो चुका है जो इस्लामी दुनिया के मुश्तरक दिफाई हिकमत अमली का आगाज हो। पाकिस्तान और सऊदी अरब इस्लामी दुनिया की क़यादत कर सकते हैं। दोनों मुल्कों में दिफाई मुआहिदे पर खुशी है। मौलाना फजलुर रहमान का कराची में अम्मा से खिताब, कहा, जब तक एक दूसरे से मुकाबले करेंगे दुनिया हमें गुलाम बनाएगी। इस्लामी दुनिया सोचे कहाँ कहाँ रुकावट है। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा उम्मत मुस्लिमा के लिए नेक शगुन है। सऊदी अरब पर जारहियत पर हर पाकिस्तानी जान का नजराना पेश करेगा। साबिक गवर्नर KP शाह फरमान ने कहा, मोहम्मद बिन सलमान की दूरअंदेशी को सराहता हूँ। तमाम मुस्लिम मुल्कों को इस मुआहिदे का हिस्सा बनना चाहिए। जमात इस्लामी ने पाक सऊदिया मुआहिदा खुश आइंद करार दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, ईरान समेत दीगर मुस्लिम मुल्क भी मुआहिदे में शामिल करने चाहिए।
इसराइल को पता हो एक मुल्क पर हमला हुआ तो सब मिलकर दिफा करेंगे। MQM ने भी मुआहिदे को तारीखी करार दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, दिफाई ताउन का नया बाब खित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की के नए दौर की बुनियाद रखेगा। पूरी कौम वजीर आज़म और सऊदी क़यादत की बसीरत और दूरअंदेश फैसलों पर फख्र करती है। पीपल्स पार्टी का भी खैर मकदम। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, पाकिस्तान ने मार्का हक के बाद दुनिया को बावर करा दिया कि वो अपना दिफा कर सकता है। ये मुआहिदा इसराइल और भारत के लिए वाज़ेह पैगाम है। खलीजी मुल्कों में भी एक पर हमला सब पर हमले का मुआहिदा। कतर पर इसराइली हमले के बाद खलीज ताउन कौंसिल के सरबराही इजलास में बड़ा फैसला। खलीज ताउन कौंसिल ने 6 निकाती एजेंडे पर इत्तेफाक किया। मुश्तरका फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मज़ीद मजबूत करने पर इत्तेफाक। मुश्तरका ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर जोर दिया गया। इलाकाई दिफाई निज़ाम के लिए मुश्तरका कोऑर्डिनेशन पर भी इत्तेफाक। फैसले को इसराइली जारियत के खिलाफ इज्तिमाई पैगाम करार दिया गया। वाज़ेह किया गया कि खित्ते में किसी भी जारियत का सख्त जवाब दिया जाएगा। कतर ने इसराइली हमले के खिलाफ आलमी फौजदारी अदालत से रुजू कर लिया। कानूनी कार्रवाई शुरू करने का ऐलान। We discussed this morning, but our two teams have been working together on the question of recognition. I have a disagreement with the Prime Minister on that score. बरतानिया के फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने से फैसले से मुत्तफ़िक़ नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी वज़ीर आज़म के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मामले पर स्टारमर से मुत्तफ़िक़ नहीं। चाहता हूँ गज़ा में यरगमालियों को कल नहीं अभी रिहा किया जाए। 7 जंगें रुकवाईं जिसमें से कुछ शदीद थीं। इसराइल और गज़ा पेचीदा मसला है लेकिन हम इससे निपटेंगे। केयर स्टारमर ने कहा, हमारा दिफाई ताल्लुक दुनिया का सबसे गहरा और जदीद तरीन है। हम अमन के लिए मुत्तहिद हैं, हमेशा साथ हैं और रहेंगे। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए काम कर रहे हैं। गज़ा में जंग ख़त्म होनी चाहिए। अमरीका और बरतानिया ने तिजारती मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। दोनों मुल्कों का तिजारती हजम $250 अरब तक पहुँच गया। तोशाखाना केस 2 में 2 अहम गवाहान के बयानात सामने आ गए। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह और प्राइवेट अप्रेजर सोहेब अब्बासी शामिल। सोहेब अब्बासी ने बल्गारी ज्वेलरी सेट की कीमत कम लगाने का एतराफ़ किया। कहा, इनामुल्लाह शाह ने दबाव डाला। बल्गारी सेट की मालियत 50 लाख रुपए लगाने का कहा। धमकी भी दी कि ऐसा ना किया तो सरकारी महकमों से ब्लैक लिस्ट करवा दूंगा। इनामुल्लाह शाह ने भी एतराफ़ किया कि उसने ज्वेलरी सेट की कदर कम करने को कहा। PTI और सरकारी नौकरी दोनों से तनख्वाहें वसूल की। बल्गारी ज्वेलरी सेट सऊदी वली अहद ने बानी PTI और बुशरा बीबी को गिफ्ट किया था। £190 मिलियन केस में बानी PTI और रहलिया की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत 25 सितंबर को होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान समाअत करेंगे। सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर 26 जून को आखिरी समाअत हुई थी। एहतसाब अदालत ने 17 जनवरी को बानी PTI और बुशरा बीबी को सजाएं सुनाई थी। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब और शिबली फराज समेत 18 PTI रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया। मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। 9 मई के 12 मुकदमात की समाअत के दौरान इश्तिहारी करार दिए जाने वाले मुल्ज़मान के मुकदमे की कार्रवाई अलहदा कर दी गई। पंजाब में सैलाब गुजर गया लेकिन मुतासरीन की मुश्किलात खत्म ना हुई। बेशतर इलाके अब भी पानी पानी। अलीपुर में कई इलाकों के जमीनी राब्ते ताहाल मुनक़ता। पिंडी भटिया के नवाही इलाके राज मोहम्मद में भी तबाही के मनाजिर। आशियाने मलिया मेट हो गए। लियाकतपुर में सैलाब सब कुछ बहा ले गया। जलालपुर पीरवाला के 100 से ज्यादा मवाज़ियात ताहाल सैलाब की लपेट में। रिलीफ कमिश्नर के मुताबिक पंजाब में 119 अफराद जाँ बहक, 4700 मौजाजात और 47 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हुए। सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी।
कोर कमांडर बहावलपुर ने सैलाब मुतासरीन की बहाली, तिब्बी इमदाद और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। पीपल्स पार्टी का पंजाब हुकूमत से सूबे में ज़राई इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। शजीन मेमन कहते हैं पंजाब में सैलाब ने किसानों को शदीद मुआशी बहरान में धकेल दिया। पंजाब की 21 लाख एकड़ ज़राई अराजी ज़ेरे आब आ चुकी। मजमूई तौर पर मईशत को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। अब सिर्फ हमदर्दी नहीं, अमली इक़दामात का वक्त है। हुकूमत फौरी रिलीफ फराहम करे।